हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप को उम्मीदवार समझता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ने की क्षमता रखता है। आपकी पार्टी में कैंडिडेट जो है वही ज्यादा है, कार्यकर्ता ही कम है। इतने जान लीजिए कि जनसुराज का तूफान आने वाला है एकदम। खेमका जी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं, और इसके अलावा एक और चर्चा है कि आपके जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी संभावित उम्मीदवार, वो भी अपने आप को कह रहे हैं वो भी संभावित उम्मीदवार होंगे। जनसुराज आज के डेट में इतना मजबूत है कि वहां चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ है। समय अपना कास्ट को लेकर पकड़ के बैठा हुआ रहेगा, फिर उसमें से आप किधर से वोट निकालिएगा? वो तो समय बताएगा कि हम किधर से वोट निकालेंगे, और आपको पता जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग खुद समझ जाइएगा कि हम आश्वस्त हैं, एकदम आश्वस्त हैं। कभी है पीला रंग का यहाँ दिख जाए कपड़ा समझ जाइए जनसुराजी है, हरा देख लीजिए तो राजद है, भगवा देख लीजिए तो भाजपा वाला है, सबका अपना अपना एक सिंबल बन गया। इस विधानसभा के लिए सक्षम उम्मीदवार हैं, और अगर हमारी उम्मीदवारी पर वो मुहर लगाते हैं तो हम लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में विधानसभा का सत्र समझिए तो अब शुरू ही हो चुका है। अब जो लोग जान है अलग अलग लोगों के, अलग अलग पार्टियों के, वो आने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ भी एक जनसुराजी नेता बैठे हैं जिनका परिचय जिला परिषद से शुरू होता है, और अब विधानसभा के एक उम्मीदवार के तौर पर संभावित रूप से कह सकते हैं क्या आपको? जी कह सकते हैं, संभावित जी कह सकते हैं। संभावित प्रत्याशी हम पूर्णिया सदर विधानसभा से हैं, और हमने बजाबते इसके लिए अपनी पार्टी के नियमानुकूल हमने पर्चा भी भरा है, अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है, तो हम अब मतलब संभावित प्रत्याशी हैं। ऐसे पार्टियां होते हैं जहाँ संभावित प्रत्याशी बोलने पर कार्रवाई हो जाता है, अपने मन से कैसे डिसाइड कर लिया आप संभावित है, लेकिन आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं संभावित प्रत्याशी बनते हैं, आप कैसे अलग हैं आप लोगों से? देखिए, अन्य पार्टियों में जो प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है उससे हमारी पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया एकदम अलग है। हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता जो हमारा जनसुराज का कार्यकर्ता है, जनसुराज का सिपाही है, उसको अगर किसी विधानसभा से चुनावी मतलब क्षेत्र में जाना है, चुनावी राजनीति में जाना है, उसको अगर चुनाव लड़ना है, तो हमारे यहाँ जो पार्टी का नियम है कि उसको सबसे पहले अपना बायोडाटा, संपूर्ण बायोडाटा पार्टी का एक फॉर्म है, उसमें फिलअप करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है पार्टी के अंदर, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद पार्टी के नियमानुकूल आप एक संभावित प्रत्याशी हो जाते हैं। संभावित प्रत्याशी हो जाते हैं उसी दिन से? जी, जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस दिन से आप संभावित हो जाते हैं। अब किसी विधानसभा से 5 प्रत्याशी हैं, किसी से 8 हैं, किसी से 10 हैं, तो उन्हीं में से किन्हीं का चयन होना है। जी, तो अच्छा एक चीज बताइए, संभावित प्रत्याशी होने के लिए आपके पार्टी में जनसुराज में क्या क्या कंडीशन है? हमारे यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। आपको जो है सबसे पहले तो जनसुराज के कार्यकर्ता के रूप में आपको स्थापित होना है, मतलब आपको मेंबरशिप लेना होगा। मेंबरशिप लेने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब लगता है कि इस बार जनसुराज उतना एक्टिव है कि आप जैसा नेता अगर आते हैं, पूर्णिया सदर से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे? नहीं, हम सदर के लिए, सदर से ही लड़ेंगे। हाँ, अगर जितने भी यहाँ उम्मीदवार हैं, मैं भी उसमें एक हूँ। मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम कर रहा हूँ, पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। अगर पार्टी हमें मौका देती है, अगर पार्टी को लगता है, शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि ये इस विधानसभा के लिए सक्षम उम्मीदवार हैं, और अगर हमारी उम्मीदवारी पर वो मुहर लगाते हैं, तो हम लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। और जनसुराज मजबूत कितना है आपको पहले सदर विधानसभा में? खास तौर पर देखिए उस जिले से हम लोग हैं जहां जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर कहिए, कार्यकाल कहिए, बहुत कुछ है यहाँ पर उनका। देखिए आशीष जी, जहां तक जनसुराज की बात है, तो जनसुराज आज के डेट में इतना मजबूत है कि वहां चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की भीड़ है। एक विधानसभा में 8-8, 10-10 प्रत्याशी हमारे यहाँ संभावित प्रत्याशी है जो एप्लीकेंट है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जनसुराज की आंतरिक शक्ति कितनी मजबूत है, इसका कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्क है वो कितना मजबूत है, हम लोग कितने अंदर तक हमारे कार्यकर्ता हैं कि कार्यकर्ताओं का इंटरेस्ट चुनाव लड़ने में
इतना ज्यादा है कि एक एक विधानसभा से 10-10 प्रत्याशी जो है वो संभावित उम्मीदवार के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके पार्टी में कैंडिडेट जो है वही ज्यादा है, कार्यकर्ता ही कम है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहते हैं नहीं, लोग तो विरोधी बहुत बात कहते हैं, कहने के लिए तो विरोधी कहता है कि वहाँ सब तो कैंडिडेट बनल घूम रहा नहीं, अच्छी बात है। अगर उनको ऐसा लगता है कि सब कैंडिडेट बन के घूम रहा है तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है हाँ। कि हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप को उम्मीदवार समझता है, हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है वो चुनाव लड़ने की क्षमता रखता है। तो अच्छी बात है, ये इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी ने कहा था अप्रैल तक में हम 5-5 कैंडिडेट का घोषणा कर देंगे, फील्ड में जाएंगे, फिर 5 में से कोई एक कैंडिडेट का घोषणा जो है पब्लिक खुद करेगी या पब्लिक तय कर लेगी कौन सा फाइनल उम्मीदवार होगा। प्रोसेस हुआ ये सब? नहीं, प्रोसेस चल रहा है। अप्रैल में कहा गया था, अब तो जी, सितंबर आ गया, अभी तो क्या? 5-10 दिन में फाइनल आपको बताया गया कि आप कैंडिडेट घोषणा करेंगे हम। जी नहीं, पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया पिछले महीने से ही चालू है, अगस्त से ही, और राष्ट्रीय उम्मीदवार चयन समिति का गठन किया गया और उस कमेटी के जितने सदस्य हैं वो उनकी बैठक आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि उस कमेटी की बैठक भी हुई और उस बैठक में जो संगठन के लोग हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के लोग हैं, जिला अध्यक्ष, महासचिव और जो भी है प्रखंड स्तर के, सबको बुला करके उनसे सहमति ली गई, उनकी राय ली गई उम्मीदवारों के संबंध में, और फिर अगली प्रक्रिया हो रही है। फिर आपने अभी जो कहा कि वोटिंग करवाएंगे, वो भी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अधीन है, वो चल रहा है। जनता के बीच में तो बोला गया था अप्रैल से ही कैंडिडेट का घोषणा कर दिया जाएगा, 5 कैंडिडेट हम दे रहे हैं, इस 5 में से सेलेक्ट करिए, फिर एक कैंडिडेट फाइनल मेरा होगा। तो वही प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, थोड़ा मान लीजिए आगे विलंब हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रक्रिया वही है। उम्मीदवारी का चयन का उम्मीदवारों के चयन का प्रक्रिया वही है। अच्छा, एक चीज बताइए, खासतौर पर आप तो मजेदार नेता है, जिला परिषद भी है अभी, तो और सब जितने पार्टियां हैं सबका अपना अपना अलग अलग बेस वोट बैंक सब अपना अपना बना लिया, यहाँ तक कि ऐसे तो आपका भी है, पीला रंग का यहाँ दिख जाए कपड़ा समझ जाइए जनस्वराजी है, हरा देख लीजिए तो राजद है, भगवा देख लीजिए तो भाजपा वाला है, सबका अपना अपना एक सिंबल बन गया, नीला देख लीजिए भीम आर्मी वाला है, दलित वाला सब। तो इस जगह के लिए या इस बिहार के लिए आपके पास कोई ऐसा है जो बेस वोटर हो, जो जनस्वराज को ही वोट करेगा, ऐसा कुछ है? कुछ इतना दिन बना पाए इसको? देखिए आशीष जी, बड़े आश्चर्य की बात है, हर पार्टी यहां तक अभी तक जो हमको राजनीतिक समझ है उसमें यही कहा जाता है कि ये जात वाले उसके हैं, वो जात वाले उसके हैं, यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स होता है। लेकिन जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करती है। ये इसके अंदर सर्व समाज का भाव है, सामाजिक समरसता का भाव लेकर के ये पार्टी काम कर रही है, सामाजिक समन्वय का भाव लेकर ये पार्टी काम कर रही है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि फलाने किसी वर्ग में हमारा वोट नहीं है। हमारा वोटर हर वर्ग में हमारा वोटर हर जाति में है। हम कास्ट पॉलिटिक्स पे विश्वास ही नहीं करते। आपको मैं बता दूं, तो सब अपना कास्ट को लेकर पकड़ के बैठा हुआ रहेगा, फिर उसमें से आप किधर से वोट निकालिएगा? वो तो समय बताएगा कि हम किधर से वोट निकालेंगे, और आपको पता जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग खुद समझ जाइएगा कि हम आश्वस्त हैं, एकदम आश्वस्त हैं। और इसका प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने बैठा हुआ है। जी, मैं आज तक जो भी मतलब चुनाव लड़ा हूं, हारे नहीं, हारा तो नहीं हूं आज तक, लेकिन जो हमारी जीत हुई है वो एकदम कहीं से वर्ग विशेष की जीत नहीं है। क्या बार मतलब जिला परिषद रहे? जिला परिषद तो मैं पहली बार बना। और कौन सा चुनाव? इससे पहले मैं ड्रग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। अच्छा, वो भी मैं निर्वाचित प्रेसिडेंट था, चुनाव लड़के और प्रत्याशित मत से जीत कर आया हूँ। मैं बहुत दिन तक प्रतिनिधित्व किया हूँ ड्रग एसोसिएशन पूर्णिया जिला का। उसके बाद मैं जिला परिषद पहली बार लड़ा, और बिना कोई, जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं कि जनसुराज का क्या बेस है, उसी तरह से मेरा भी कोई बेस नहीं था। और चूंकि पंचायती राज का चुनाव कोई पार्टी बेसिस पे होता नहीं, कोई सिंबल नहीं मिलता है, लेकिन मैं वहां से जो है बहुत अच्छे मत से जीत कर आया, तो कोई वर्ग से कॉन्फिडेंस आया, एकदम कॉन्फिडेंस। बाकी प्रशांत जी जो बोलते हैं ये है, उससे भी कॉन्फिडेंस है, एकदम प्रशांत जी की विचारधारा से सहमत है, एकदम जनसुराजी है। और आप इतने जान लीजिए कि जनसुराज का तूफान आने वाला है, एकदम। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के भी करीबी हैं, एकदम राष्ट्रीय, अगर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो सारे कार्यकर्ता उनके करीबी हैं। जितने भी कार्यकर्ता उनके हृदय में बसते हैं। पूरे हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उनके हृदय के निकट है। आप मेरी क्या बात कर, मैं तो सबसे अंतिम कड़ी का व्यक्ति हूँ। अच्छा, बहुत कार्यकर्ता है, भीड़ है कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ताओं की भीड़ है, जिसमें से एक आप हैं जिसको मैं सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति हूँ, सबसे लास्ट में मेरी गिनती आती है, लेकिन मैं भी उन्हीं के बीच से हूँ।
खेमका जी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं और इसके अलावा एक और चर्चा है कि आपके जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी संभावित उम्मीदवार, वो भी अपने आप को कह रहे हैं वो भी संभावित उम्मीदवार होंगे। तो कैसा रहेगा भिड़ंत, आपके इधर जिला परिषद का उपाध्यक्ष और उधर खेमका जी मंत्री करते हैं? देखिए, ये तो उनकी पार्टी की बात है कि किस पार्टी में कौन है, कौन प्रत्याशी होते हैं, कौन संभावित हैं, तो उस विषय में तो मुझे पता नहीं है उनका इंटरनल सिस्टम क्या है और किनको टिकट मिलता है किनको नहीं मिलता है, तो इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी पार्टी के बारे में कमेंट्स करना या उनकी बात करना मैं उचित भी नहीं समझता हूं, तो मुझे इस संबंध में कोई। चलिए, मतलब कि हमारे साथ इस वक्त संतोष सिंह थे जो जनस्वराजी हैं और जनस्वराज के लोगों का ये कॉन्फिडेंस है कि हमें इस बार लोग जाति धर्म इससे ऊपर उठकर वोट करेगा। एकदम निश्चित रूप से जो भी जनस्वराज के कार्यकर्ता यहाँ के प्रत्याशी होंगे निश्चित रूप से वो विनर होंगे, वो विजयी होंगे। सब जगह से तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुमत से हम सरकार बनाए। चलिए, मतलब कि जो बातचीत है वो उसी पर आधारित थी कि जनस्वराज के जो लोग कहते थे कि भाई इस तरह से हम अपने कैंडिडेट की घोषणा करेंगे, उस कैंडिडेट की घोषणा तो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आश्वस्त हो रहे हैं कि अलग अलग तरह के उम्मीदवार जो है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं और उस उम्मीदवारों के अंदर की जो भावनाएं हैं वो चीज हम लोग आप तक जरूर पहुंचाते हैं ताकि आप भी सेलेक्ट करें कि इन उम्मीदवारों में से किसकी आपको क्या तार्किक बातें अच्छी लगती है कि अगर ये प्रत्याशी बनते हैं। बाकी जीत और हार के बाद तो चुनाव के बाद होगा या चुनाव के समय हम लोग फिर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ संभावितों की हम लोग कर रहे हैं राय और उस राय को आप तक पहुंचा रहे हैं और उस पर आपकी कमेंट का भी हम लोग इंतजार करते हैं ताकि आप भी कमेंट करिएगा। एक जिला परिषद से ऊपर उठकर विधानसभा के सफर के लिए तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से। जनस्वराजी है, पीला वाला अभी भी शर्ट पहने हुए हैं, तो आप क्या कुछ सोचते हैं इनके बारे में कमेंट बताइएगा। जय हिंद।